The Sher Shah Suri's empire. इस एम्पायर का राज हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से पर 1540 से लेकर 1555 तक चला और इसके संस्थापक थे फरीद खान उर्फ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम इलाके में हुआ और उनके पिता हसन खान इसी इलाके के एक छोटे जागीरदार थे और ये जागीर दिल्ली सल्तनत के अधीन थी, जिस पर अभी लोदी वंश का राज्य चल रहा था। शेर शाह सूरी हसन खान के सबसे बड़े बेटे थे और आपसी झगड़ों के कारण उन्होंने लगभग 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और जौनपुर चले गए, जहां मदरसे में अरबी फारसी इतिहास और एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। कुछ सालों बाद वापस लौटे और आपसी झगड़ों को खत्म कर अपने पिता से उनकी जागीर हासिल की। इसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से अपनी जागीर संभाली और इसे फायदेमंद भी बनाया। पर दोबारा कुछ सालों बाद ही परिवार में फिर से झगड़ा हुआ और एक बार फिर शेर शाह घर छोड़कर जौनपुर के गवर्नर के पास गए और वहां एक आम सैनिक के रूप में ज्वाइनिंग की। यहां उन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से जल्द ही आगे की रैंक भी हासिल की। फिर 1520 के आसपास शेर शाह बिहार के सुल्तान बहार खान के सर्विस में शामिल हुए। यहां उन्होंने एक एडवाइजर और सुल्तान के बच्चों के ट्यूटर के रूप में काम किया। कुछ सालों बाद जब शेर शाह के पिता की मृत्यु हो जाती है, तब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने ये जागीर वापस शेर शाह को सौंपी। अब शेर शाह सूरी के पास एक अच्छा मौका था और इसीलिए उसने बिहार से ही अपनी जागीर संभाली और साथ ही अपनी मिलिट्री पावर को भी बूस्ट करना शुरू किया। 1526 में जब लोदी वंश का राज्य खत्म हुआ और बाबर की भारत में एंट्री हुई, तब शेर शाह बाबर के अधीन हुए और अपनी जागीर को बरकरार रखा। 1530 में शेर शाह सूरी को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका हासिल हुआ, क्योंकि इसी साल बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसी साल बिहार के सुल्तान, जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और अब उनकी पत्नी टेम्पररी शासक के रूप में थी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह पहले तो इस मौके का फायदा उठाकर बिहार के शासक के रूप में बैठते हैं और इधर हुमायूं के कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना दायरा भी बढ़ाते हैं। बिहार के बाद शेर खान ने अपना ध्यान बंगाल की ओर किया और 1538 में उसकी राजधानी गौर पर कब्जा कर लिया और महमूद शाह, जो उस समय बंगाल का सुल्तान था, वहां से भाग गया। अब आगे की कहानी हुमायूं की कहानी से जुड़ी हुई है, जो हम पहले ही हुमायूं वाली वीडियो में जान चुके हैं। हम जान चुके हैं कि 1538 में ही हुमायूं बंगाल पर कब्जा करने आता है और वहां फंस जाता है। फिर अगले ही साल हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा की लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं की हार हुई। इसके बाद फिर से अगले ही साल एक और निर्णायक जंग हुई, जिसमें हुमायूं हिंदुस्तान से अपना कब्जा गवा बैठा और शेर शाह सूरी का राज भारत के उत्तरी हिस्से पर शुरू हुआ।